पारसी होने के बावजूद रतन टाटा की मैयत को जलाया क्यों गया? तोख में नाशनी का अमल क्या है? अब खत्म क्यों होता जा रहा है? नामवर भारतीय सनतकार 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पारसी रस्म रिवाज के बरक्स ये फैसला किया गया कि रतन टाटा की आखिरी रसूमात जलाने के जरिए अदा की जाएंगी। पारसियों की आखिरी रसूमात की एक मुनफरिद और कदीम रिवायत है। आमतौर पर पारसी जनाजों में दोख में नाशनी का अमल शामिल होता है, जहाँ मैयत को टावर ऑफ साइलेंस या दख्मा नामी टावर पर ले जाकर खुले में छोड़ दिया जाता है और गिद्ध जैसे मुर्दार खोर परिंदे बाकियात को खा जाते हैं। ये तरीका, जिसे स्काई बरियल कहा जाता है, तकरीबन 3000 सालों से राइज है। तहम गिद्ध की घटती हुई आबादी ने इस रिवायती अमल के लिए चैलेंजेस पैदा किए हैं, जिसके नतीजे में कम्युनिटी तदफीन या जलाने जैसे मुतबादिल को अपनाने लगी है। आलमी सतह पर पारसियों की आबादी सिर्फ 1.5 से 2 लाख अफराद के दरमियान है, जिसमें तकरीबन 60 से 70 हजार भारत में मुकीम है। इनमें भी तकरीबन 40 से 45 हजार सिर्फ मुंबई में है। 1940 की दिहाई के दौरान भारत की पारसी आबादी तकरीबन 1 लाख थी, लेकिन 2011 तक ये घटकर 60 हजार तक पहुंच गई। अंदाजा है कि 2005 तक कम्युनिटी की आबादी मजीद कम होकर 40 हजार तक पहुंच सकती है। रिवायती तौर पर मुंबई की पारसी बिरादरी आखिरी रसूमात के लिए टावर ऑफ साइलेंस पर इन्हिसार करती है। ताहम गिद्ध की आबादी में कमी के साथ ये अमल एक चैलेंज बन गया है। आज मुंबई में पारसियों के पास आखिरी रसूमात के लिए 3 अहम ऑपरेशंस हैं: रिवायती दोख में नाशनी, तदफीन या फिर जलाना। चुनांचे रतन टाटा की आखिरी रसूमात 2022 में सनतकार साइरस मिस्त्री की मिसाल की पैरवी करते हुए वोरली के शमशान घाट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जलाकर अदा की गयी। मुतबादिल आखिरी रसूमात के तरीकों को अपनाने को पारसी बिरादरी के कुछ कदामत पसंद तबकों की तरफ से मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा है। मिसाल के तौर पर सिर्फ दोख में नाशनी का इंतखाब करने वालों को टावर ऑफ साइलेंस के प्रेयर हॉल में इबादत करने की इजाजत है, जबकि तदफीन या जलाने का इंतखाब करने वालों को इन प्रेयर सर्विसेज तक रसाई देने से इनकार कर दिया गया है। मुंबई के पारसियों के लिए आखिरी रसूमात के मुतबादिल इख्तियारात की फराहमी 1980 से शुरू हुई, जब JRD टाटा ने अपने भाई BRD टाटा के इंतकाल के बाद उस वक्त के म्यूनिसिपल कमिश्नर जमशेद कांगा से मुंबई में मुनासिब शमशान घाटों के बारे में मशवरा करने के लिए राब्ता किया, क्योंकि जनाजे में मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत मुतवक्के थी। उस वक्त शहर में बहुत से शमशान घाट या तो तज़ीनो आराइश के लिए बंद थे या खराब हालत में थे। चुनांचे कमिश्नर जमशेद ने दादर में एक शमशान घाट तैयार करने का इंतजाम किया, लेकिन वहाँ बेहतर सहूलियात की जरूरत थी। इस जरूरत को तस्लीम करते हुए JRD टाटा और दीगर मुमताज पारसियों ने वोरली में एक वक्फ प्रेयर हॉल बनाने की कोशिशें शुरू की, जिसका मकसद रिवायती दोख में नाशनी के बजाय मुर्दे की तदफीन या जलाने को तरजीह देने वालों के लिए एक बाइज्जत मुतबादिल पेश करना था। इसकी वजह से वोरली में इबादत गाह का कयाम अमल में आया। हालांकि जनाजे के मुतबादिल तरीकों की वसीतर कबूलियत में वक्त लगा और पारसी बिरादरी के कुछ कदामत पसंद धड़ों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। 2015 में पारसियों के एक ग्रुप ने मुंबई में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर वोरली में पारसी कम्युनिटी के लिए एक शमशान घाट तामीर किया, जिससे शहर में आखिरी रसूमात की तरीके में तब्दीली आई।